सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिर से अगला टॉपिक। ये क्लास 5 है। इससे पहले हम पार्ट किस तरह से याद करने हैं, शेड्यूल्स, अनुसूचियाँ किस तरह से याद करनी है, प्रम्बल से कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे भाग 1, यानी कि भाग 1 कितना इम्पोर्टेंट है और क्या क्या है। भागों की संख्या अगर हम चाहें तो भारत के संविधान में भागों की संख्या 22 है दोस्तों। इन 22 पार्ट्स को याद करने का मैंने एक बहुत अच्छा सा तरीका बताया था, आप एक बार पिछली वीडियो में देख ले, ठीक है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि देखिए, इसमें भाग पार्ट हम कवर करेंगे, उसकी अनुसूचियां, यानी कि उसमें कितने आर्टिकल को कैसे याद करें, यानी कि पूरे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 प्लस उनके ABCD जो क्लॉज हैं उनको कैसे याद करें वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार पहले अनुसूचियां याद करने वाला, जो 12 अनुसूचियां हैं, 8 थी अब 12 हैं, वो 22 पार्ट्स एक बार देख लें। स्टार्ट करते हैं कि अब इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो है वो भारत भाग में हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। एक बार मैं क्विक रिवीजन के तौर पे आप लोगों को डिस्कस कर देता हूं। सिर्फ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 और पार्ट फोर्थ का ए, यानी कि क्या, इनको याद करने की जो हमने शॉर्टकट ट्रिक बताई थी उसको कैसे रखेंगे। देखिए, भाग 1 में संघ है, जहां भी संघ होगा उसको हम पिता या बाप बोल देंगे, और उसका राज्य क्षेत्र यानी कि स्टेट, जहां भी राज्य होगा वहां उसको बोल देंगे बेटा। बस इतना ही याद रखना था आपको। और उसके बाद देखिए किस तरह से होगा, यानी कि पार्ट 1 में बाप बेटा है, यानी कि भाग 1 में बाप और उसके राज्य क्षेत्र यानी बेटा है, तो पार्ट 1 में होगा संघ व राज्य क्षेत्र जो लिखा है। पार्ट 2, वो दो देशों के नागरिक थे, तो दो माने पार्ट 2 देशों के नागरिक मतलब सिटीजनशिप, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, मैं डॉक्टर बन सकता था लेकिन अब क्या करें, कलेक्टर ही बन लेते हैं, है ना। थर्ड में आप जाएंगे, एक में बाप बेटा थे, दो देशों के नागरिक थे, तीन उनके मौलिक अधिकार थे, तो थ्री में क्या आएगा, फंडामेंटल राइट्स, आप इसको ऐसे लिख लीजिए FR, ठीक है। चार उनके घर में DPSP थे, DPSP यानी कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों की नीति निर्देशक तत्व। और इन 4 DPSP का क्या काम था, एक फंडामेंटल ड्यूटी थी, FD यानी कि फोर्थ क्या, FD। तो इन्हीं पार्ट को हम डिवाइड करेंगे। आज हम सिर्फ एक कवर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। इसमें इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको एक नॉर्मली बस आप एक आइडिया के तौर पर ले लें, इतना लाइटली भी ना लें। इससे क्वेश्चन आया था इस बार UPPCS जो था, UPPCS पीरी में 2020 क्वेश्चन था भाई, इस वाले से क्या था, वो थर्ड वाला था, ठीक है। थर्ड वहां पे ऑप्शन था कि निर्माण का सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए क्या था। आप एक बार पेपर देखिए, कराएंगे जब देखेंगे। तो ये सिर्फ आपको 22 में से मैंने 4 पार्ट आपको याद कराए। ज्यादा के लिए आप इसकी ना क्लास जो हमने बताई है वो 2 एक बार देख लें, वीडियो आपको मिल जाएगी इस सीरीज में, प्ले लिस्ट में, ठीक है। अब चलते हैं वापस। देखिए, अब पहला जो भाग है इसमें क्या है, हमारे पहले जो भाग के आर्टिकल फर्स्ट, यानी कि पहला उसमें इसमें कहा गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत अर्थात इंडिया। देखिए, पहली चीज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक आता है। अब क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान में भारत के कितने नाम बताए गए हैं दोस्तों, तो 2 नाम बताए गए हैं। आप इसको रिपीट कर लें, लिख लें, या अच्छे से इसको जिस तरह से याद करना है कर लें। भारत के संविधान में भारत के 2 नाम बताए गए हैं, पहला भारत और दूसरा इंडिया। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि भारत के संविधान में भारत के अलावा भारत का क्या नाम बताया गया है, इंडिया, ठीक है, या कितने नाम बताए गए हैं, तो 2 हैं। वैसे अगर हम पॉइंट पे बात करते हैं तो भारत के कितने नाम है, भारत के नाम कितने हैं, भारत के एक तो भारत हुआ, दूसरा इंडिया, ये तो संविधान में भी बताए गए हैं, इसको याद रखना। तीसरा हिंदुस्तान, और फोर्थ है आर्यवर्त। जी हाँ, भारत के 4 नाम है, ध्यान रखना। भारत के 4 नेम है, कितने नाम है, 4 नाम है।
भारत के 4 नाम है, जिसमें से भारत और इंडिया संविधान में है, और टोटल हिंदुस्तान और आर्यवर्त। आर्यवर्त नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ज्यादा लोगों को पता नहीं होता, ये 3 तो कॉमन है, पता है। आर्यवर्त इसलिए क्योंकि सबसे पहले आर्य आए थे, इसलिए इसके नाम पे इनका नाम आर्य पड़ा। भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? भरत जो राजा थे उनके नाम पे पड़ा है। चलिए ये डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आज आपका हमारा टॉपिक है वो आपको इस भाग से करना। तो भारत का जो है, भारत अर्थात इंडिया, वो राज्यों का एक संघ होगा। यानी कि जो हमारा आर्टिकल फर्स्ट है वो ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया वह राज्यों का संघ होगा। राज्यों के संघ का मतलब है कि जहाँ जो इन सब छोटे छोटे राज्यों से मिलके एक भारत बनता है, ठीक है। सेकंड, राज्य और उनके क्षेत्र वही होंगे जो अनुसूचित में विनिर्दिष्ट है, ठीक है। जो पहली अनुसूचित में विनिर्दिष्ट है, तो पहली अनुसूची अनुसूची आ गई। अब अनुसूची हमारी पहली जो 12 अनुसूचियां हैं, उनमें से जो पहली वाली अनुसूचियां हैं उसको आप जब देखेंगे 12 अनुसूचियों में, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से राज्य की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड में, भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य के राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची में जो पहला हमारा अनुसूची बार बार इसलिए है, 12 शेड्यूल मैंने सबसे पहले इसलिए करवाया क्योंकि बार बार जिक्र है उनका, ठीक है। ओके, ऐसे अन्य राज्य जो अर्जित किए जाएंगे समाविष्ट होंगे, ठीक है। पहले से इंपॉर्टेंट बस ये निकलता है कि भारत के 2 नाम और भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट है दूसरा, आर्टिकल नंबर 2 क्या बोलता है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। भारत जब चाहे संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। बस दूसरे आर्टिकल में है राज्यों का स्थापना या उनका प्रवेश, ठीक। नंबर 3, ये 2 का क्या जो निर्दिष्ट है, इसको इम्पोर्टेंट नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, निर्दिष्ट है, आप देख सकते हैं, इस पे ध्यान न दें। तो पहले आर्टिकल में बोला भारत राज्यों का क्षेत्र संघ होगा। दूसरे में वह अपने राष्ट्र मतलब जो जितनी भी उसकी जो ठीक समझे राज्यों का प्रवेश है उसकी स्थापना कर सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने लगा है एग्जाम में। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों की सीमाएं के नामों में परिवर्तन, ठीक है। यानी कि भारत संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य और उसके राज्य क्षेत्र को अलग कर सकता है, उसके 2 राज्य भाग में मिलाकर किसी 2 को एक कर सकता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग करके 2 अलग अलग राज्य बना दिए, ठीक है। दादर नगर हवेली और दमन एंड दीप को एक करके एक यूनियन टेरिटरी बना दी। अभी की करंट की सिचुएशन के हिसाब से 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। यूनियन टेरिटरी 9 हो गई थी, मगर अभी दादर नगर हवेली और दमन एंड दीप को प्लस करके एक ये वापस से 8 हो चुकी हैं। तो अभी करंट यानी करंट जब हम आज की बात कर रहे हैं 18/10/2020 को 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो पहले में हमने बात की है कि भारत राज्यों जो है वो संघ जो है राज्यों का एक संघ होगा, या भारत का दूसरा नाम इंडिया है। दूसरे में वो नए राज्यों में प्रवेश कर सकता है, उसकी स्थापना कर सकता है। 2 का क्या निरस्त है, आएगा नहीं, वैसे 2 का क्योंकि हम लगाते ही नहीं, इसलिए तो डायरेक्ट 3 पे जाते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा, जहां तीसरे में नए राज्यों के निर्माण कर सकता है, उसकी वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। किसी भी राज्य की सीमा घटाई या बढ़ाई जा सकती है। गै किसी राज्यों का क्षेत्र घटाया जा सकता है, किसी राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकते हैं। वैसे तो आज की इस बार की जो गवर्नमेंट अभी रूलिंग पार्टी है वो ये सब करती है, नाम परिवर्तन करने में सबसे आगे है, ठीक है। अब किसी भी राज्य क्षेत्र को अलग 2 या 2 से अधिक, जैसे कि अभी आप देखोगे ना योगी आदित्यनाथ जो नाम चेंज करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, अब ये हमारा इसमें हो चुका है। फोर्थ में आप देखेंगे पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन में अनुपूरक अनुवांशिक और प्रामाणिक विषयों में उसके उपबंध अनुच्छेद 2। इसमें इस पहले पार्ट में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, आप इसमें 3 ही देखेंगे, ध्यान रखेंगे। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 में और भी अच्छे से बताऊंगा। पार्ट 2
और पार्ट 2 आप देख के चलेंगे सिटीजनशिप के लिए भी ओके ओके है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। पर जो पार्ट 3 है हमारा, पार्ट 3 की जब हम बात करेंगे, जो हमारा 5 to 11 आर्टिकल तक है, इसमें हम बहुत बात अच्छे से करेंगे, क्योंकि इसमें आपको ट्रिक भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा इंपॉर्टेंट की। बेफालतू में आप ज्यादा ट्रिक याद रखोगे, फिर उन ट्रिक को याद रखने में ट्रिक याद रखोगे, इसलिए मैं इसको करा नहीं रहा हूँ। पार्ट 5 से लेके 11 जो है, सॉरी ये 2 है, और उसके बाद 12 टू लेकर नेक्स्ट जो 36 तक जाएगा आपका, जो आपका 12 से 12 से लेकर जब हम बात करेंगे अनुसूची से लेकर 12 से, और उसके साथ साथ बात करेंगे 35 तक। तो जो 35 तक हम बात करेंगे उसमें एक नॉर्मल हम ट्रिक यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं समतंत्र शोषण, धर्म मूल जाति वंश। ये मैं आपको दिखा दूंगा, आप पहले बस इसमें ये ध्यान रख लें कि इसमें ज़्यादा इतना ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई सजेशन हो हमारे लिए, कुछ हम इसमें और फीडबैक